हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम सेल्स अकाउंट ग्रुप के बारे में जानेंगे। जब भी हम माल बेचते हैं तब सेल्स अकाउंट ग्रुप काम आता है। सेल्स अकाउंट ग्रुप एक ही होता है, लेकिन इसके अंडर बनने वाले लेजर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। वो डिपेंड करते हैं इन बातों पर। फर्स्ट वन, जो हमने माल बेचा है उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है। मतलब एक माल हमने परचेस किया, उस पर 80% जीएसटी होगा, तो उसका लेजर क्या बनेगा, क्या नाम से, तो GST@80% ए नाम से बनेगा और उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट दिया जाएगा। देन सपोज हमने माल बेचा GST 28%, तो इसका लेजर क्या बनेगा, GST@28% ए नाम से लेजर बनेगा। तो इस प्रकार जीएसटी लगता है कि नहीं, जीएसटी के मतलब ऊपर ये लेजर बनता है। देन सेकेंड वन, इन सेल्स किया माल सेल्स स्टेट से है या अदर स्टेट से, यानी हमने जो माल कस्टमर को बेचा है वो हमारे ही राज्य में रहता है, हम जो राज्य में रहते हैं उसके बाहर के राज्य में रहता है, उसके ऊपर वो लेजर डिपेंड करता है। देन थर्ड वन इज सेल किया माल रजिस्टर्ड फर्म को बेचा है या अनरजिस्टर्ड फर्म को बेचा है या डायरेक्ट कस्टमर को बेचा है, इसके ऊपर ये लेजर बनता है। अभी अकाउंटिंग का काम दो तरीके से किया जाता है, अकाउंट ओनली एंड दूसरा अकाउंट विथ इन्वेंटरी। तो इनमें कौन कौन से लेजर बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट में अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी में कौन कौन से लेजर बनते हैं वो बताती हूँ। सेल्स जीएसटी, मतलब हम जो माल सेल करते हैं बेचते हैं उस पर जीएसटी लगता है, तो उसका लेजर सेल्स जीएसटी करके आता है। देन सेल्स सेकंड वन इन सेल्स आईजीएसटी, मतलब हम जो माल बेचते अदर, मतलब हम जो राज्य में रहते हैं उसके बाहर के राज्य में जब हम माल बेचते हैं जीएसटी विद जीएसटी करके, तो उसका लेजर सेल्स आईजीएसटी करके बनता है। देन थर्ड वन इज सेल्स एग्जेम्प्ट, मतलब हम जो माल बेचते हैं उस पर जब जीएसटी नहीं रहता है, विदाउट जीएसटी रहता है, तो उसका लेजर सेल्स एग्जेम्प्ट करके लेजर बनता है। देन फोर्थ वन इज सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, जब हम माल बाहर के राज्य में बेचते हैं विदाउट जीएसटी, बेचते हैं विदाउट जीएसटी, तो उसका लेजर सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट करके बनता है। देन अकाउंट ओनली में कौन कौन से लेजर बनते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्स GST@00%, मतलब हम जब माल हमारे राज्य में बेचते हैं विदाउट जीएसटी, तो उसका लेजर इस प्रकार बनता है। देन सेकेंड वन इज सेल्स GST@5%, जब हम माल बेचते हमारे राज्य में 5% है, तो इसका लेजर इस प्रकार बनता है। देन थर्ड वन इज सेल्स GST@80%, ये भी ऐसा बनता है, 80% से हम जब माल बेचते हैं तो उसका। देन सेल्स GST@28%। अभी ये जो लेजर है सब कॉमन है, इसके एंट्री करते समय ये लेजर ज़्यादा मतलब यूज़ किए जाते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी लेजर हो सकते हैं जो अकाउंट ग्रुप के अंडर रहते हैं। अभी सेल्स अकाउंट ग्रुप का नेचर क्या आएगा, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। कोई हम जब माल खरीदते हैं तो उनका खरीदते हैं तो इनकम तभी आएगी जब वो माल बिक जाएगा। जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतनी ज़्यादा इनकम आएगी, मगर खरीदा हुआ माल बिकेगा ही नहीं तो इनकम नहीं आएगी। इसलिए सेल्स अकाउंट ग्रुप का नेचर इनकम रहता है। अभी टैली में एंट्री करते समय ये सेल्स अकाउंट ग्रुप का यूज किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है कि गौरव को हमने माल सेल किया विद जीएसटी 80% से, तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे F8 करके, कीबोर्ड से F8 करके या फंक्शन बार से, यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार है, यहाँ पे F8 करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी ये जो एंट्री है हम अकाउंट ओनली में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली एंट्री कैसे करते हैं वो देखना है। यहाँ पे हमने कस्टमर को कितना माल बेचा, कौन कौन सा माल बेचा, वो नहीं देखना है, खाली यहाँ पे हमें कितने का माल बेचा है उस वो मेंशन करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट ओनली का वाउचर, सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे। वो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा रहता है, ये हो गया हमारा अकाउंट ओनली का वाउचर। और जब हमें कौन कौन सा माल, मतलब कौन कौन से आइटम बेचे वो देखना रहेगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम करके आता है। लेकिन यहाँ पे हमें खाली एंट्री कैसे करते हैं सेल्स वाउचर में वो देखना है, इसलिए हमने वाउचर ओपन किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा रहता है, तो ये इस प्रकार मतलब अकाउंट ओनली का वाउचर आने के लिए क्या करने का, तो हम कीबोर्ड से F11 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा रहता है मेंटेन अकाउंट ओनली, ये यस करेंगे, अकाउंट ओनली का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा रहेगा। देन हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, जो भी बिल पे लिखा रहेगा वो डालेंगे।
पार्टी अकाउंट नेम में जिस कस्टमर को हमने माल बेचा उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे राइट साइड में लेजर बनाया होगा तो एंटर करके हम ले लेंगे, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। अभी यहाँ पे मैं आपको ओरली बताती हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही लेजर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो नेम में हम जिस कस्टमर को हमने माल बेचा उसका नाम डालेंगे, गौरव करके, ये सन्ड्री डेबिटर्स है हमारा। देन अंडर ग्रुप इसका सन्ड्री डेबिटर्स आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन अभी पर्टिकुलर में हम इसको माल सेल किया है विद जीएसटी 80%, तो इसका लेजर क्या बनेगा, सेल्स जीएसटी 80% करके बनेगा। अभी मैंने पहले से ही बनाया हुआ है तो स्पेस बार करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में उसकी लिस्ट आएगी, वहाँ से मैं वो क्लिक करके ले लूँगी सेल जीएसटी @80% करके। आपने नहीं बनाया होगा तो कैसे बनाते हो मैं आपको ओरली बताती हूँ। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो देखिए विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में आप सेल्स जीएसटी 80% डालेंगे। देन अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट आएगा, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल एंड जीएसटी एप्लीकेबल आएगा क्योंकि हम 80% जीएसटी से माल सेल कर रहे हैं। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स एस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टू कस्टमर टैक्सेबल आएगा, एंटर करेंगे। इंटरग्रेटेड टैक्स 80% आएगा, एंटर सेंट्रल टैक्स सेल्स टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आएगा। देन टाइप्स ऑफ सप्लाई हम गुड्स सेल कर रहे हैं नॉट अ सर्विस, तो इसलिए टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एसजीएसटी डालूंगी तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया है एसजीएसटी। सीजीएसटी डालूंगी तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेल्स जीएसटी @80% का जो लेजर बनाया है उस पर हमने सब ऑप्शन डाले जीएसटी एप्लीकेबल के, मतलब यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कितना कटने वाला है, इंटरग्रेड, वो सब डाले, इसलिए यहाँ पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ रहा है। फिर यहाँ पे एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। सेकेंड वन एंट्री हम देखते हैं कि गौरव को हमने माल सेल किया 12% जीएसटी से। अभी पहली वाली एंट्री में हमने जीएसटी 80% से सेल किया माल, अभी ये वाली एंट्री में हम 12% जीएसटी से माल सेल किया। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जिस कस्टमर को हमने माल बेचा उसका नाम डालेंगे। अभी पर्टिकुलर में हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। 12% जीएसटी से हमने माल सेल किया है तो सेल्स जीएसटी 12% इसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सेल्स जीएसटी 12% और इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आएगा। देन जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जीएसटी दे रहे हैं तो एप्लीकेबल रखेंगे और सेल्स अल्टर जीएसटी डिटेल्स एस करेंगे। अभी यहाँ पे हम जीएसटी के सब ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एस कर रहे हैं, इसलिए हमारा जब जीएसटी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। एंटर करेंगे। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे टैक्सेबल आएगा क्योंकि सेल्स की एंट्री है, सेल्स टू कस्टमर टैक्सेबल आएगा। अभी यहाँ पे 12 डालेंगे, पहली वाली एंट्री में हमने 80% दिया था, 18 डाला था, लेकिन इस वाले एंट्री में 12 दे रहे हैं तो 12 डाला, एंटर करेंगे। देन सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई हम गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम खाली एसजीएसटी डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गए क्योंकि हमने जब सेल्स जीएसटी @12% का जो लेजर बनाया उसमें जीएसटी एप्लीकेबल के सब ऑप्शन डाले, जिसके वजह से हमारा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ रहा है। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी थर्ड एंट्री हम देखते हैं कि गौरव को हमने माल बेचा आपको 28% जीएसटी से बेचा। तो वापस यहाँ पे पहली वाली जो 2 एंट्री हमने की उसी प्रकार करनी है, खाली यहाँ पे हमारा जीएसटी जो है वो बदल गया है, 28% है। तो पार्टी अकाउंट नेम और गौरव डालेंगे। देन पर्टिकुलर में हम लेजर बनाएंगे सेल्स जीएसटी @28% का, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे नेम में सेल्स जीएसटी 28% डालेंगे। देन अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट ही आएगा,
टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, देन जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जीएसटी दे रहे हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स एस करेंगे। अभी यहाँ पे हम एस करते हैं इसलिए वहाँ पे हमारा जब हम एंट्री करते हैं एस जी एस टी सी जी एस टी की, तो वहाँ पे हमारा एस जी एस टी एंड सी जी एस टी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आता है। एच एस एन कोड जो भी बिल पे होगा वो डालेंगे। देन टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टू कस्टमर टैक्सेबल डालेंगे। टैक्स हम 28% दे रहे हैं तो 28 डालेंगे। सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा। एंटर करके विंडो हम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे अमाउंट डालेंगे जो भी है वो। अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखते हैं तो यहाँ पे डिटेल में हमें दिखाई यहाँ पे हमने जो माल बेचा वो कितना परसेंट जीएसटी से बेचा वो यहाँ पे सब शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे जीएसटी 12%, जीएसटी 80%, देन जीएसटी 28% माल सेल हुआ वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या मतलब चेंजेस आए। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे राइट साइड में, या फिर अल्ट F1 करेंगे तो भी यहाँ पे दिखाई देगा। एसेट साइड में ये सन्ड्री डेबिटर्स जो है वो ऐड हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार आज हमने देखा कि सेल्स अकाउंट्स ग्रुप क्या होता है, वो कौन कौन से लेजर के अंडर आता है, इसकी एंट्री टैली में किस प्रकार की जाती है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।